हेलो फ्रेंड, आई एम ललित एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिकी ललित। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है विद्युत, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं हमारे यूपी बोर्ड के परीक्षा में, तो हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे और डीपली समझेंगे, एक एक पॉइंट समझेंगे। बस आप अंत तक वीडियो को देखते रहें। तो अब बात करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है विद्युत धारा। ये विद्युत धारा हमारी क्या होती है? तो जैसा कि लिखा है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। कहने का मतलब जितना करंट बह रहा है वो हमारी हो जाएगी विद्युत धारा, और इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है, जिसको ए से लिखते हैं। अभी ऐसे पढ़ ले, अभी हम समझाएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला आता है हमारा विद्युत परिपथ। तो विद्युत परिपथ क्या होता है? किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। और विद्युत धारा का हमारा सूत्र होता है आवेश बटे समय। यहाँ पर I बराबर Q बटे T। इतना समझ में आ गया ना? अब हम लोग इसको थोड़ा डीपली समझेंगे, कैसे हमारा विद्युत धारा और विद्युत परिपथ होता है। चलिए, हम मान लिए कि हमारे सामने कोई शेल है। ये हमने मान लिया कि हमारे पास कोई एक सेल है। तो सेल आप लोगों ने देखा है ना, सेल कैसा होता है? सेल ऐसे ही तो बना होता है। एक स्थान पर तुम्हारा प्लस होता है, एक स्थान पर माइनस। कहने का सेल जो होता है, एक तरफ उभरा हुआ भाग होता है, एक तरफ हमारा चपटा हुआ भाग होता है। जो उभरा हुआ भाग होता है वो होता है प्लस, और जो चपटा हुआ भाग होता है वो होता है माइनस। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से एक तार जोड़ दिया और इस तार से हम इस तार को यहाँ पर लाए। यहाँ पर हमने एक स्विच लगा दिया। स्विच जानते हो ना सब लोग, घर में लगे होंगे सबके। अगर लाइट या बल्ब होंगे तो सबके घर में स्विच लगे होंगे। फिर यहाँ से हम लोग इस तार को ऐसे लाए। फिर यहाँ पर मेरा एक बल्ब लगा है। फिर हम यहाँ से आए और अपने यहाँ पर सेल में जोड़ दिए। तो ये जो हमारी पूरी क्रिया होती है, ये क्रिया होती है विद्युत परिपथ। ये हमारा क्या है? ये हमारा सेल है, ये सेल है। ये हमारा बल्ब है, ये हमारा स्विच है। देखो, अब हम आप बात करें जो हमारा विद्युत, ये जो हमारा सेल है, इस सेल में करंट है। तो हमने क्या किया, तार को एक प्लस में लगा दिया, एक माइनस में लगा दिया। तो ये तार हम लेकर रहे, यहाँ पर स्विच लगा, स्विच में तार को जोड़ दिया। उसके बाद अगला तार हमारा यहाँ से जुड़ा और वो तार हम बल्ब में जोड़ दिए। फिर वही तार, दूसरा तार हम इधर से लाए और हमारे माइनस वाले में जोड़ दी। तो हम क्या करें, जब हम अपने स्विच को ऑन करेंगे तो बल्ब हमारा जलने लगेगा ना। और जब हम इसको ऑफ करेंगे तो हमारा बल्ब बुझ जाएगा। तो इस पूरे क्रिया परिपथ को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, जो यहाँ पर बह रही है, यानी कि जो यहाँ पर बह रही, ये हमारी हो जाएगी विद्युत धारा। क्योंकि धारा का मतलब होता है हमारा करंट। तो भाई इसका जब तक करंट नहीं जाएगा तब तक बल्ब तो जलेगा नहीं। तो ये हमारी हो जाएगी पूरी विद्युत परिपथ। इतना समझ में आया ना? अब एक चीज़ याद रखेंगे, यहाँ पर जो बहता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहते हैं। इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग कहते हैं आवेश। ये हमारे ऋणावेश होते हैं। आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन हमारे ऋणावेश होते हैं। अगर विद्युत धारा, सही से समझना है यहाँ पर, अगर विद्युत धारा हमारी इधर को बह रही है, अगर हमारी विद्युत धारा इधर को बह रही, तो हमारा जो आवेश होगा वो हमारा इधर को होगा। यानी हमारी विद्युत धारा अगर इधर को बहेगी तो आवेश हमारा किधर को होगा? इधर को होगा। अगर विद्युत धारा हमारी ऊपर की ओर बह रही है तो आवेश हमारा नीचे की ओर हो जाएगा। अगर विद्युत धारा हमारी इधर की बह रही है तो आवेश हमारा इधर। कहने का मतलब ये हमेशा विपरीत दिशा में ही कार्य करता है। अगर यहाँ से बात करें तो आवेश हमारा इधर जाएगा और विद्युत धारा हमारी इधर जा रही। इतना समझ में आ गया ना? अब हम लोग देखते हैं हमारा विद्युत धारा का जो हमारा फार्मूला है। इस फार्मूले से एक आधे सवाल लगाते हैं, लेकिन उसके पहले इस फार्मूले को थोड़ा डीपली समझेंगे। तो चलते हैं हम लोग अपने फार्मूले की तरफ। हम लोग देखते हैं हमारा विद्युत धारा बराबर होता है Q बटे T, यानी आवेश बटे समय। अब एक चीज़ यहाँ पर याद रखना, विद्युत धारा को हमेशा किस चीज़ से लिखते हैं? विद्युत धारा को हम लोग हमेशा A से लिखते हैं। सॉरी, A से सवाल में लिखा हुआ मिलता है, लेकिन इसका एसआई मात्रक जो होता है एम्पियर में, इसको हम लोग I से लिखते हैं। ये A से जो होता है ये हमारा सवालों में लिखता है, ए आगे लिखा मिला होता है, जिससे हम पहचानते हैं कि हमारा विद्युत धारा ये है। ओके, तो हम इसका एसआई मात्रक अगर कहें कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक होता है एम्पियर, जिसको हम लोग आई से लिखते हैं। एसआई मात्रक होता है एम्पियर।
अब होता है आवेश। आवेश का मात्रक होता है हमारा कूलाम। तो जहाँ पर यहाँ क्यों आवेश की बात कहेगा तो उसका मतलब होता है कूलाम, यानी कि क्यों काहे से लिखा मिलता है, क्यों लिखता है हमारा शी से, इसको बोलते हैं कूलाम। अगर किसी सवाल में सी लिखा है वहाँ पर आवेश नहीं बताया गया तो आप समझ लो वो आवेश ही दिया गया, क्योंकि आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है कूलाम। फिर बात करें समय की, समय जो होता है हमारा वो सेकंड में होता है हमेशा, वो चाहे मिनट में दिया हो चाहे घंटे में दिया गया हो, उसको हमेशा काहे में लिखना, हमको सेकंड में ही लिखना है। इतना चीज़ समझ में आया ना, ये चीज़ आप सही से समझेंगे तभी आप न्यूमेरिकल को लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप न्यूमेरिकल को हल नहीं कर सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, अब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो धीरे धीरे हमारी समझ में आता चला जाएगा। पहला सवाल देखते हैं हम लोग, जैसा कि एनसीईआरटी में उदाहरण नंबर 12.1 हमारे सामने दिया गया है। क्या है सवाल हमारा, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 ए, अब देखो ए आ गया ना, अब हमने अभी बताया ए से हमारा क्या होता है, ए से होता है विद्युत धारा, और इसमें लिखा भी है। देखो कहीं कहीं लिखा मिलेगा लेकिन कहीं कहीं लिखा नहीं मिलेगा, तो हम लोग केवल चिन्ह से ही उसको पहचानेंगे। इसके लिए आपको याद रखना ए से हमारा क्या होता है, विद्युत धारा होता है। 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट, देखो मिनट आ गया ना, तो 10 मिनट तक प्रवाहित की जाती है। विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश, आवेश मतलब क्या बताना हमारा, क्यों, क्यों का परिणाम ज्ञात कीजिए। ये सवाल पढ़ लिया ना, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं पहले हमारा क्या क्या दिया गया है, तो हम लोग लिख लेंगे हमारा क्या क्या दिया गया है। हमारे सवाल में दिया गया था कि आई यानी विद्युत धारा बराबर कितने दी गई थी, 0.5 एम्पियर। टी बराबर समय कितना दिया गया था, 10 मिनट, और हमको क्यों यानी कि आवेश हमको बताना था। तो हमने अभी बताया था कि जो हमारा समय होगा वो हमेशा किस में होगा, वो हमेशा सेकंड में होगा। टाइम हमेशा हमारा सेकंड में ही तो होता है, अभी हमने बताया। तो आपको याद रखना, चाहे यह मिनट दिया हो चाहे घंटा दिया हो, आपको उसको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो अगर हम इसको 60 से गुणा करा दे तो सेकंड हमारा पता चल जाएगा। तो 60 दाम 600, हमारा कितना आ गया, 600 सेकंड आ गया ना। और हमको क्यों बताना, अब यहाँ हम फार्मूला लगा लेंगे। फार्मूला हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है आई बराबर क्यू बटे टी। अभी आप लोगों ने यहाँ लिखा है, पीछे लिखा है ना, तो हम यहाँ मान रखेंगे। आई कितना दिया गया, आई दिया गया है 0.5 बराबर क्यों हमको बताना है, तो क्यों के स्थान पर क्यों ही रखेंगे, और बटे टी, टी कितना है हमारा 600। अब क्या करेंगे यहाँ पर, इसके नीचे मानेंगे बटे 1। ये सरलीकरण की एक प्रक्रिया होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। किसी भी संख्या के नीचे बटे 1 मान कर उसको हम परिमेय संख्या बना सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर करेंगे तिर्यक गुणा। अगर क्यों का गुणा 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्यों होगा, और इसका करेंगे 600 गुणे का कितना आ जाएगा 0.5। इसका गुणा कर लेंगे, 5 जीरोयम 0, 5 जीरोयम 0 और 5 छक्का 30, ये आ गया बराबर का क्यों। अच्छा अभी हमारे सवाल लगा नहीं, क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पर दशमलव भी तो लगा है 1 अंक पहले। तो हम लोग क्या करेंगे, उठा के दशमलव यहाँ पर 1 अंक पहले लगा लेंगे। ये हमारा हो गया सवाल। लेकिन रुको, अभी आंसर नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि कूलाम है ना, और कूलाम का एसआई मात्रक हमने बताया है। कूलाम का एसआई मात्रक क्या होता है, सॉरी आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक होता है आवेश का हमारा कूलाम, जिसको काहे से लिखते हैं, सी से। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इतना समझ में आया ना। अब हम लोग अपना आंसर मिला के देखते हैं इतना ही आता है। तो हम लोग देखेंगे हमारा आंसर, ये देखो 300 कूलाम आ रहा है। तो मेरा एकदम करेक्ट आंसर। आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको सवाल को सही से समझना है, लगाना है, आप एकदम क्लियरली समझ जाओगे। अब एक न्यूमेरिकल थोड़ा और सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। अगला हमारा सवाल है, एक विद्युत चालक जिसका आवेश 8 कूलाम है, उसमें 0.7 एम्पियर धारा प्रवाहित करने में कितना समय लगेगा। तो हमको जो दिया गया है पहले हम लोग उसको लिख लेंगे। आवेश को काहे से लिखते हैं, क्यों से। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, क्यों, क्यों दिया, क्यों कितना दिया गया 8 कूलाम। उसके बाद क्या दिया गया है, विद्युत धारा। विद्युत धारा को किससे लिखते हैं, आई से। आई हमारी कितनी दी गई है 0.7। समय यानी कि टी आपको बताना है। ये हो गया मेरा सवाल। अब हम फार्मूला लगाएंगे। देखो हमको एक ही फार्मूला भी लगाना, देखो वैसे है चैप्टर बहुत बड़ा, लेकिन हम एक एक टॉपिक कवर करेंगे। जब तक एक टॉपिक क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ये लेसन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम लोग टॉपिक वाइज इसको पढ़ेंगे। तो आज हमारा टॉपिक था विद्युत धारा, इससे आगे का टॉपिक होगा हमारा विभवांतर तथा विभव। आज हम लोग विद्युत धारा निकालना तथा विद्युत धारा के बारे में सीख रहे हैं।
तो फार्मूला हमने क्या बताया था, फार्मूला होता है हमारा आई बराबर क्यू बटे टी। अब इसको रखेंगे, आई कितना दिया गया, आई के स्थान पर आई रखो, आई दिया गया 0.7 बराबर क्यों कितना दिया गया, क्यों दिया गया हमारा 8 बटे टी, तो टी। अब क्या करेंगे, अभी जो काम की इसके नीचे बटे 1 मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। अब हम लोग करेंगे गुणा, 8 एकम 8, और अगर टी का हम 0.7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.7 टी, इतना ही तो होता है। अब हमको टी का मान निकालना है, अब मेरे को टी का मान निकालना, तो हम क्या करेंगे 0.7 को ये गुणे में इधर आएगा बटे में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 बटे, ये इधर 0.7 गुणे में था, इधर आ गया बटे में, तो आ गया 0.7 बराबर का टी। अब इसको काटेंगे, दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या, तो एक जीरो हम लोग ऊपर बढ़ा लेंगे। फिर अब इसको काटेंगे कैसे, हमारा बचा क्या, हमारा हो गया 80 बटे का 7 बराबर का टी। इसको काटेंगे 7 एकम 7, ये हो गया 7 एकम 7, और ऊपर भी 7 एकम 7, एक बचा 10 हो गया, 7 एकम 7, कितना बचा 3 बचा, उस 3 में यहाँ दशमलव लग गया, उस 3 में जीरो बढ़ा है, कितना हो गया वहाँ पर हो गया 30, तो 7 चौके 28। हमारा समय कितना आ गया, टी बराबर हमारा आया 11.4। अच्छा 11.4 आ गया, क्या यहाँ पर मिनट लिखें, नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमको पता है टी का ऐसा ही, समय का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, सेकेंड। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आपको केवल कंसंट्रेट होकर पढ़ना है बस। अब इसी तरह के उदाहरण जितने भी आप देखो उसको सॉल्व करो, अगर नहीं लगे तो आप मुझको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करो, मैं आपको उसका सलूशन सेंड करूँगा। ओके, तो आज की वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।